मैंने बरेलवियत क्यों छोड़ी, उसकी सबसे बड़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में ऐसा सच्चा वाक़या आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एक भाई ने तहकीक के बाद अपनी पिछली गुमराही को छोड़कर हक को कबूल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इस वाक़ये में हम सब के लिए सबक भी है, इबरत भी है कि जब सिद्क दिल से कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई इंसान, कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की किताब कुरान में, सुन्नत में, हदीस में, कुरान और हदीस में गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, की करता है, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसको सही रास्ता दिखा देता है। जी हाँ दोस्तों, बंदा ने खुद एतराफ़ किया है। एतराफ़ करते हुए, कन्फेशन करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं पहले बरेलवी था, बरेलवी मकतब फ़िक्र से मैं ताल्लुक़ रखता था, लेकिन जब मैंने कुरान और हदीस पढ़ी, कुरान की आयत पर गौर किया, तहकीक की, तो इस बुनियाद पर पता चला कि अब तक मैं गलत रास्ते पर था, गलत सिमत की ओर मुझे ले जाया जा रहा था, गैरों के आगे सर झुका रहा था। हालांकि सर जब भी झुकता है अल्लाह के आगे झुकता है, सजदा जब भी किया जाता है अल्लाह के आगे किया जाता है, अल्लाह के लिए किया जाता है, गैरुल्लाह को सजदा जायज़ नहीं है। इसलिए कि हाजत रवा, मुश्किल कुशा, जहान दुनिया के निज़ाम को चलाने वाली हस्ती अल्लाह है। बंदे ने एतराफ़ करते हुए कहा कि मैं बरेलवी था, मैं कब्रों के आगे सजदा करता था, मैं गैरों को सजदा करता था, लेकिन जब कुरान करीम की आयत मेरे सामने आई और मैंने तहकीक की, मैंने इस पर जो है ना स्टडी की, तहकीक की बुनियाद पर पता चला कि मैं गलत दिशा की ओर जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि वाक़यातन कुरान करीम की आयत पर अगर कोई गौर करता है, और सही माने में ये सिर्फ़ तिलावत की किताब नहीं है, ये सिर्फ़ झाड़ फूक वाली किताब नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है, कुरान से मरने पर सहारा हम लेते हैं। जिस कुरान से हमने मरना सीखा है, काश क्या ही अच्छा होता कि अगर उस कुरान से हम जीना सीख लेते, तो शायद हम आखिरत में भी हम कामयाब होते। तो इस वीडियो में जो बंदे ने एतराफ़ किया है, कन्फेशन किया है, ये बड़ी वाक़यतन खुश होने वाली बात है, खुशाइंद ख़बर है कि बंदे ने तहकीक की बुनियाद पर पता चला और कहा कि मैं इसीलिए बरेलवी छोड़ दिया हूँ, मैं हक़ को अपना लिया हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, जब कुरान और हदीस को छोड़कर, शरीयत और सुन्नत से कट कर अगर किसी की ज़िंदगी कटती है, तो फिर वो बंदा गलत दिशा की ओर जाता है। वीडियो लगाई जा रही है, आप देख, और कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इसको लिखकर ज़रूर बताएं। मैंने बरेलवियत क्यों छोड़ी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैंने सिर्फ एक जुमला सुना कि नबी अलैहिस्सलाम से भी मांगना हराम है, तो मैं डर गया कि यार सारी जिंदगी तो हमने कब्र परस्ती की है, बुजुर्गों को मदद के लिए पुकारा है, उन बाबों को हम मदद के लिए पुकारते थे जो मर के मिट्टी में मिल चुके हैं, कब्र में जा चुके हैं, और नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना हराम है। तो मैं तहकीक में लग गया, और जब कुरान की आयत मेरे सामने आई तो मेरा जहन खुलता चले गया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो मुर्दा है, बेजान है, उन्हें तो ये नहीं पता कि उठाए कब जाएंगे। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं है। कि कुरान कह रहा है कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। जब मैंने कुरान को समझ के पढ़ा तो समझ में आया कि इन लोगों ने तो हमें कहीं और ही लगाया हुआ था। ये लोग अपनी आखिरत तो बर्बाद कर रहे हैं, साथ में हमारी भी आखिरत बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और अब मुझे गुस्सा भी आता है और खुशी भी होती है। गुस्सा इस एतबार से आता है कि जहां इन लोगों ने मुझे लगाया हुआ था कब्र परस्ती में, अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मदद मांगने में, अगर उस हालत में मैं मर जाता तो मेरी तो आखिरत बर्बाद थी। और खुशी इस एतबार से कि अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लगा दिया। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिदायत दे जिस तरह मुझे हिदायत दी।